हाँ, मैं संतोष कुमार दिल्ली अशोक विहार से आया हूँ। अब आप लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सभी को आत्म वंदन। मैं विद्या पटियाला से हूँ। मैं पिछले 4 साल से पीएमसी से जुड़ी हूँ और मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई ये भी एक बहुत अद्भुत है। एक दिन मुझे अनुपमा मैडम ने कहा कि आप ध्यान किया करो। तो मैंने कहा कि आपके पास तो टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं है ध्यान के लिए। तो कितनी बार इन्होंने कोशिश की लेकिन मैंने इनकी बात कुछ सुनी नहीं ध्यान से। मैंने कहा चलो ठीक है, वो करती करे, मेरे पास तो टाइम होता नहीं है। तो एक दिन सुबह 4 बजे मैं सो रही थी, पत्री सर आए और बेड के पास खड़े हैं, मेरे को कहते उठो ध्यान करो। तो मैं कभी जानती नहीं, ना मैंने कभी उनकी फ़ोटो देखी, ना मुझे पता है कि पत्री सर कौन है। तो देखकर बड़ा मुझे लगा कि ये बुजुर्ग बाबा हैं ऐसे, और मेरे को बार बार कह रहे उठो ध्यान करो। मैंने कहा सर मैं नहीं ध्यान करती। कहते आपको ध्यान तो करना ही पड़ेगा, नहीं उठो मेरे साथ पिरामिड वैली चलो, मैं आपको वहाँ छोड़ आता हूँ। तो मैं और ज़्यादा थोड़ा परेशान हो गई कि कौन है, कौन पिरामिड वैली, मैं तो कुछ जानती भी नहीं हूँ। तो मैंने कहा सर आप ऐसे करो जैसे आप मेरे बॉस हो। कहते यस आई एम बॉस। तो मैं पीए की जॉब से रिटायर हुई हूँ। तो मैंने कहा सर फिर तो आप मेरे बॉस हो तो आपकी पीए हुई। कहते यस आज से ऐसा समझ लो। तो वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था। तो उसके बाद मैं जब उठी तो मैंने आसपास देखा कुछ नहीं था। तो बड़ा सोचा कि ये क्या, फिर मैंने अनुपमा से शेयर किया। कहते हाँ उनका नाम पत्री सर है, वो ऐसे हैं, मुझे बताया सब कुछ। तो मैंने कहा भी, कहती इतना डायरेक्ट तो हमारे साथ भी बात नहीं हुई। तो मैंने मन में सोचा कि कुछ तो बात है, मुझे उठाने आए हैं खुद, तो मुझे अब तो ध्यान करना ही पड़ेगा। चलो उस दिन से मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू किया। बीच में कोरोना आ गया तो कभी कर लेती कभी छोड़ देती। फिर कोरोना के बाद मैं रेगुलर 2020 से रेगुलर कर रही हूँ। सुबह 1 घंटा और 1 घंटा शाम को मेरी रूटीन है। तो घर में कोई नहीं मानता था इन चीज़ों को। फिर धीरे धीरे हस्बैंड भी अपने आप ही, मैंने उनको कभी कंपेल नहीं किया कि आप मेरे साथ बैठो ध्यान करो, नहीं, वो भी साथ में बैठने लग गए। अब हमारी दोनों की रूटीन है, हम दोनों ध्यान करते हैं। जहाँ प्रोग्राम होता है ऋषिकेश में, यहाँ भी दूसरी बार मैं यहाँ भी आ रही हूँ, तो हमारा ये रूटीन बन गई अब। और इतने मिराकल होने लगे लाइफ में कि पहले मैं थोड़ी थोड़ी बातों पर ऐसे अंदर ही अंदर सोचते रहना, उसने मेरे साथ ये कर दिया, बुरा किया, ऐसे किया। तो अब लेट गो करने लग गई कि जिसने जो भी किया कोई बात नहीं, ये उसका कर्म, मैं अपना कर्म कर रही हूँ, लेट गो करो इसको। बहुत चेंजेस आई लाइफ में, घर में भी बहुत चेंजेस आई, मतलब मैं बता नहीं सकती, छोटी छोटी बहुत बातें हैं। अब रिसेंट जो कल हम यहाँ पर, परसों आए हम यहाँ पर, तो 2 दिन पहले हमारा था कि हम नहीं जाएंगे इस बार वृंदावन। तो मैंने कहा भी चलो ठीक है, हस्बैंड कह रहे हैं नहीं जाना तो कोई बात नहीं। फिर मेरे को फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि नहीं हम लोग जा रहे हैं, आपने जाना है। हस्बैंड कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा, आपने जाना, आप चली जाओ। तो 1 मिनट में मेरा प्रोग्राम बन गया। मतलब जब भी मेरे साथ होता है कि ऐसे जैसे बैठी को उठा कर ले आते हैं पत्री सर, मैं तो उनको आंखें बंद करके कह देती हूँ आप जानो, अब लेकर जाना है या नहीं लेकर जाना है। मतलब इतने अजीब अजीब बातें मेरे साथ होने लगी। जैसे 26 जनवरी को दिल्ली जाना था और सुबह मेरे को सपने में आए 4 बजे। तो कहते हैं, मैंने कहा सर नमस्कार, आज आपका वहाँ वो चैनल सैटेलाइट हो रहा है तो आपको बहुत बहुत बधाई। मेरे आगे मिठाई का डिब्बा कर दिया। तो मैंने मुंह मीठा करने लगी ना जैसे ही, तो मैंने कहा सर अच्छा ये होता कि आप मुझे दिल्ली बुलाते, सुबह है दिल्ली बुलाते। तो फिर चलो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, चले गए। मैं सो गई। जब मैं सुबह उठकर मेडिटेशन करने के बाद 7 बजे बैठी हूँ तो अनुपमा का फ़ोन आ गया। ये एमपी में बैठी है और वहाँ से कह रही है कि इनके बेटे का फ़ोन आया कि पापा जा रहे हैं पटियाला से दिल्ली, आपने जाना है आंटी। मैंने कहा नहीं। कहता आंटी गोल्डन चांस है, आप चले जाओ दिल्ली।
तो आप देखो 7 बजे फ़ोन आ रहा है और वो कहते हैं 8 बजे पापा गाड़ी लेके चले जाएंगे पटियाला से। और सबसे पहले दिल्ली जो प्रोग्राम था पहुंचने वाले हम लोग थे, पटियाला वाले सबसे पहले पहुंचे थे वहाँ पर। इतना मतलब मुझे हाथ पकड़ कर ले जाते हैं जहाँ भी मुझे लेकर जाना होता है। तो मैं तो क्या एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, डेली एक्सपीरियंस हो रहे हैं मेरे साथ। मैं सभी को कहूँगी कि ध्यान से जुड़ो, इसमें बहुत मिरेकल्स हैं, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। मेरी काफ़ी प्रॉब्लम्स उससे ठीक हुई हैं और जो रह भी गई हैं मुझे लगता है वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।